हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय की चर्चा करेंगे। छठे अध्याय में पुनः भगवान कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए, उसे श्रेष्ठ बताते हुए उसका आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम फल की इच्छा न रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्मों का त्याग कर देने वाला भी योगी होता है और जिसकी इंद्रियों में, मन में कोई आसक्ति नहीं रहती, वह कर्म योगी भी सन्यासी के समान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को ज्ञान योग के द्वारा तुम अपने आप को पहचान लो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ही परमानेंट हूँ, रियल हूँ। ये शरीर परमानेंट नहीं है, ना ये रियल है। शरीर तो टेम्परेरी है, इसलिए ये बार बार बदलता जाता है। कभी बचपन प्राप्त करता है, कभी जवानी प्राप्त करता है, कभी बुढ़ापा, और फिर बाद में ये बचपन में आ जाता है। तो इसलिए इस जो परमानेंट है, आत्मा है, उसको तुम पहचान करके अपने कर्तव्य का पालन करो और इस शरीर का और इस संसार की मोह माया में मत फंसो। यहाँ भगवान यह बताते हैं कि यदि सांसारिक मोह माया में और शरीर की आसक्ति के अंदर आप फंस गए तो आपका पतन हो जाएगा और आप नरक में चले जाओगे। तो ये शरीर ही आपका मित्र बन सकता है और शरीर ही आपका दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें बिना आसक्ति के, बिना राग द्वेष के अपने कर्तव्यों का पालन करना है और इस आत्मा को जानना है। और जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आप भी एक योगी हैं और आपको फिर संन्यास लेने की या भिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन क्या हो रहा है, बार बार उसका मन कर रहा है कि वह भिक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण कर ले। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, कर्म योग के अंदर भी आप सन्यासी की तरह रह सकते हैं, योगी की तरह रह सकते हैं। आपको कोई सन्यासी बनने की, भिक्षुक बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर हाल में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे समाज का, परिवार का और देश का भला करते हैं। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। जिसने मन सहित इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है वह अपना मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है वह अपना ही शत्रु बन जाता है। क्योंकि यह शरीर भगवान ने हमें कर्तव्य कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। जैसे हम उदाहरण के समय के लिए सोच लेते हैं, जैसे स्कूल में एक बच्चा ड्रेस पहन के जाता है और फिर जब स्कूल के अंदर जो उसके कर्तव्य होते हैं, पढ़ना लिखना, सब उस ड्रेस से करता है। उसी प्रकार भगवान भी हमें हमारे कर्तव्य कर्म, यानी हमारे जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमें ये मानव शरीर देते हैं, जिससे हमें भी अपने जो हमारे संसार में कर्तव्य का पालन है, भाई बहन, बहू बेटी, देश, संसार, या हमने जो भी अपना कोई नौकरी चुनी है, व्यापार चुना है, या जो भी अपना धर्म या वर्ण चुना है, उस सबको हमें निर्वाह के लिए उनका कर्तव्य का पालन करा है। जब निष्काम कर्मयोगी को आत्मा और शरीर अलग अलग है यह अनुभव हो जाता है, हम लोग सर्दी गर्मी हो या सुख दुख हो या मान अपमान हो, बिल्कुल शांत रहते हैं। क्योंकि फिर हम समझ जाते हैं कि सर्दी लग रही है, शरीर को लग रही है, अपमान हो रहा है तो इस शरीर का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। तो हम क्या होते हैं, बिल्कुल शांत बने रहते हैं और संतुष्ट बने रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। और जब हम इस तरह से बने रहते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हमें एक शांति, अद्भुत शांति मिलती है, हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे अंदर, क्योंकि जब हम शरीर को
अपना दास या नौकर समझ लेते हैं, तो हम इसमें कोई विकार नहीं आने देते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। जैसे आपको एक कार मिल जाती है, तो अब आप क्या होता है, आपकी ड्यूटी बन जाती है उस कार को अच्छे से साफ़ करो, सुथरा करो, यानी आप उसको एक साधन मान लेते हैं, है ना। तो उसको साफ़ सुथरा रखते हैं और आप उसमें फिर उसे तरीके से चलाते हैं, तरीके से रखते हैं। ऐसे ही भगवान ने आपको ये शरीर दे रखा है, आपको इसका इस्तेमाल जैसे कार का करते हैं उसी तरह से इस शरीर का इस्तेमाल आपको तरीके से करना है, ताकि किसी भी तरह का विकार ना आए। तो यदि हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं तो इसका कारण ये है कि हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं, जबकि शरीर अलग है, हम अलग हैं। ये एक साधन है, जैसे कार एक साधन होता है, उसी तरह से शरीर भी हमारा एक कार्य करने का साधन मात्र है। और यदि हम इसे तरीके से यूज़ करेंगे तो इसी में किसी भी तरह के विकार नहीं आएंगे, और जब हम इससे अलग हो जाएंगे तो परमात्मा से जुड़ते हुए हमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो अंश अपने अंशी से मिलता है तो आनंद प्राप्त करता है। ऐसे ही हम जब परमात्मा की लगन में लग जाते हैं और इस शरीर से अपना काम करते हैं तो अद्भुत आनंद, जिसका हम वर्णन नहीं करते, अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। और जो इसे समान दृष्टि से, जब हमारी ये दृष्टि समान जाती है, हम जब शरीर को एक साधन समझ लेते हैं तो हमारी समान दृष्टि हो जाती है। तो हम सबको कुछ अंतर समझ में, सब अंतर तो समाज को समझ आते हैं, लेकिन मिट्टी है, ये ढेला है, ये पत्थर है, यानी मोह ममता हमारी फिर कम हो जाती है। ये नहीं कि ये मेरा है। जैसे क्लास में जब टीचर होता है, जब वो पढ़ाई करवाता है तो वो सबको समान दृष्टि से देखता है, और जब वो कॉपी चेक करता है तो ये नहीं देखता है कि ये मेरे बेटे की है या मेरे दुश्मन की है, सबको बराबर अंक देता है, यानी पक्षपात रहित हो जाता है। इसी तरह से जब हम काम करेंगे तो पक्षपात रहित होकर के जब हम काम करते हैं तो वह हम कर्म योगी ही बन जाते हैं। और ऐसे ही कोई न्यायाधीश जब निर्णय सुनाता है तो वह यह नहीं देगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसने चोरी करी उसको दंड देगा और जो साहूकार है उसको छोड़ देगा। तो इसी तरह से हमें भी जो अच्छे काम हैं वह करने चाहिए, और जो बुरेकार काम हैं, जो पाप कर्म है, उसे हमें छोड़ देने चाहिए। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योगी को कमल के फूल की भांति, जैसे कमल का फूल होता है गंदगी में खिलता है, लेकिन उसके पत्तों पे उसका असर नहीं आता, कोई गन्ना तो नीचे का कीचड़ उस पर लगता है, एक बूंद का उस पर असर नहीं आता। इसी तरह हमें भी कर्म करते रहना चाहिए, राग का द्वेष का हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, हम निष्पक्ष रहें हर चीज़ के अंदर। जैसे एक जो परीक्षक होता है कॉपी चेक करते समय रहता है, और एक न्यायाधीश होता है जब निर्णय सुनाते हुए निष्पक्ष रहता है, ऐसे ही हमें भी निष्काम कर्मयोगी को निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं जब निष्पक्ष होकर के काम करता है राग द्वेष, तो वो उसका परमात्मा में लगन लग जाती है, वो परमात्मा का ध्यान करता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यदि आप भी अपने मन को वश में करिए, अपनी आसक्तियों को वश में करिए और परमात्मा के ध्यान कीजिए। जब परमात्मा का ध्यान आएगा तो आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। तो भगवान ये कह रहे हैं जो निष्काम कर्मयोगी है वो पक्षपात रहित होता है, और जो मन को इंद्रियों को वश में कर लेता है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति, संग्रह रहित, वह आशा, क्योंकि उसको किसी से आकांक्षा भी नहीं होती, और मैं ना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि यह संसार में मैं टेम्परेरी हूँ, कुछ दिनों के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा। यदि अच्छे कर्म कर लिए तो फिर संसार में रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। तो इसलिए वो किसी ज़्यादा संग्रह भी नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर एकांत में जाकर मेरा ध्यान करे, और जब मेरा ध्यान करेगा तो मैं उसको एक अद्भुत ज्ञान और अद्भुत आनंद प्रदान करूँगा। तो यहाँ भगवान मतलब यही कह रहे हैं कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है, इसलिए अपने योग के द्वारा अपने आप को शांत करें और अपने जो भी आपके कर्तव्य हैं उन्हें करते जाएं। हरे कृष्णा।